भगवान का जो स्मरण है वो अपवित्र चीज को, अपवित्र व्यक्ति को, अपवित्र स्थान को भी पवित्र कर देता है। क्यों? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान, जिन भगवान का स्मरण किया और उनका स्मरण करने से क्या हुआ? बाह्यभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों की ही पवित्रता, दोनों की ही शुद्धि भगवान का स्मरण कर देता है। इसलिए बाकी समय तो संसार में रहते हैं तो याद आती नहीं भगवान को। हाँ, जो भगवान का भक्त होगा वो तो करेगा याद, उसको तो कहना नहीं पड़ेगा। वो काम करेगा तो भगवान को याद करेगा, वो सोएगा तो भगवान को याद करेगा, खाएगा तो भगवान को याद करेगा। पर अगर संसार वालों की बातें करें तो संसार में हम इतने घुल मिल जाते हैं, रचपच जाते हैं कि जगत को तो याद रखते हैं पर जगत बनाने वाले को भूल जाते हैं। जबकि भगवान ने जगत दिया इसलिए, जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, उछल कूद मचाता है, तो मैया उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या करती है? उसको कोई खिलौना दे देती है ताकि वो उधम कम कर दे और उसका मन खिलौने में लग जाए। पर फिर एक समय आता है जब खिलौने में वो इतना डूब जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि अब घर परिवार उसको चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा है खिलौना रख दे, खिलौना रख दे, पर वो रखता नहीं। तो ठीक वैसे ही भगवान ने थोड़ा हमारा संसार में काम बन जाए इसलिए संसार दे दिया, परिवार दे दिया कि थोड़ा थोड़ा तुम ये भी करो, पर उसमें इतने व्यक्ति मशरूम हो गया कि भगवान को भुला दिया। लेकिन जब जब ये मन, ये चित्त भगवान को याद करता है तो ये चित्त की शुद्धता होती है। भागवत में भी लिखा है, तेजो वारिम मृदम यथा विनमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। मन की शुद्धि 3 चीजों से होती है। मन को साफ करने के लिए 3 भागवत में मटीरियल प्रोडक्ट बताए गए हैं। वो 3 चीज कौन कौन सी है? तेजो, वारी, मृदा। तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब पानी। पानी जल को वारी एक नाम है। तो तेज अग्नि, वारी जल और मृदा मिट्टी। अग्नि, पानी और मिट्टी, इन 3 चीजों से मन शुद्ध होगा। बोले ये तो कहीं भी मिल जाती है दुनिया में, कहीं से भी मिट्टी ले लो, कहीं से पानी ले लो, कहीं से भी अग्नि ले लो। बोले नहीं नहीं, ये संसार वाली तीनों चीजें नहीं है, ये तीनों चीज कुछ अलग है। तेज अग्नि कौन सी? जब किसी के हृदय में भगवत मिलन की प्रेमाग्नि जलती है, जब हृदय में भगवान से मिलन की विरहाग्नि जलती है, उस अग्नि से मन शुद्ध होता है। भगवान से मिलन की हो या भगवान के किसी संत या भगवान के धाम के मिलन की इच्छा हो। जैसे कभी कभी किसी को इच्छा है, अग्नि जल रही है कि भाई हमें तो वृंदावन धाम कैसे भी पहुंच जाए बस। यहाँ तक कि भगवान के धाम के लिए भी अगर मन में व्याकुलता हो तो वो भी हमारे मन को शुद्ध करता है। अब यहीं बैठे बैठे हम सोचें कि भगवान हम कोई कश्मीर घुमाएं तो उससे मन शुद्ध होगा? बताइए। और यहीं बैठे बैठे आप सोचो हम वृंदावन चले जाएं, प्रभु कैसे वृंदावन बुला लो, बस इतने सोचने और इतने व्याकुलता मात्र से मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए तेजो वारी, वारी मतलब पानी। पानी क्या? मन को शुद्ध करने के लिए जब तक आंखों से भगवान की याद में पानी नहीं बहेगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। भगवान के लिए जब आंखें रोने लगे, जब भगवान की याद में ये नेत्र झरझर बहने लगे, कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना, गदगद गिरा नयन बह नीरा, जब आंखों से भगवान के लिए आंसू आने लगे
तो समझो अब मन शुद्ध हो रहा है, मन साफ हो रहा है। एक तो भगवान के लिए रोना आता नहीं है। संसार में कल 10,000 रुपया कमाई हुई, आज अगर 5,000 हो गई, इतने में तो आदमी रो लेगा कि घाटा हो गया, अरे राम हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। भगवान के लिए आंसू नहीं आते, भगवान के लिए रोना नहीं आता। भगवान के सामने भी रो रहे हैं तो उसमें भी उद्देश्य कुछ और है, कुछ अपने दुख हैं अपने जीवन के, उनको याद कर करके रो रहे हैं, या अपनी कोई घर परिवार को याद कर करके रो रहे हैं। एक बार कथा में कोई एक मैया बैठी थी, तो ठाकुर जी के रूप का वर्णन चल रहा था कि भगवान ने आज बड़ा सुंदर लाल रंग का कपड़ा पहना है, श्रृंगार ये वो, तो मैया रो रही। तो बाद में व्यास जी ने जाके कहा, मैया तुम तो बड़ी भगत हो, भगवान के रूप का दर्शन करके श्रवण करके रो रही थी। बोले नाना बाबा तुम तो गलत समझ गए। बोले फिर? बोले लाल रंग की बात करी तो मोए अपनो बेटा याद आ गयो, जो 10 साल से मुझसे मिला नहीं, बाहर विदेश में रहता, उस पे लाल रंग की शर्ट बड़ी जचती है, तो उसकी याद आ गई इसलिए रो रही। तो ऐसा भी कई बार होता है, बोले कहे कुछ और भाव से रहे और आदमी उसको लेकर के कहीं और भाव से चला जाता है। लेकिन जब आंख से अश्रु भगवान के लिए निकले या उनसे मिलने के लिए निकले तो उससे मन शुद्ध होता है। और तीसरा कहा मृदा, मृदा माने मिट्टी, और मिट्टी से मन शुद्ध कैसे होगा? कौन सी वाली मिट्टी? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। किसी भगवत चरण, सदगुरु चरण, संत चरण की जो रज है, उस चरण रज से मन शुद्ध होता है। मिट्टी में बहुत ताकत होती है अगर वो मिट्टी किसी उच्च स्थान की हो तो। इसलिए सारे वृंदावन में आदमी जाएगा, बाकी चीज बाद में करेगा, सबसे पहले वहां की माटी को प्रणाम करेगा। और होना भी यही चाहिए। वृंदावन जाओ तो पहला, वृंदावन दर्शन की पद्धति है, ऐसे ही नहीं है घुस गए वृंदावन में, फोटो ले लिए, छाप दिए अपने सारे जगह पर कि हम वृंदावन आए हैं। वृंदावन की पद्धति सबसे पहले वाहन से उतरो तो पुरुष है तो दंडवती करो, और कोई मैया है तो झुक करके प्रणाम करे। फिर माटी को लेके अपने माथे पे लगाए, आंखों पे लगाए, अपने हृदय से लगाए कि धन्य है ये माटी जिसमें हमारे श्री श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी खेले हैं, विहार करे हैं। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद मंदिर बाद में जाओ। सबसे पहले वृंदावन का दर्शन करना है तो पहला दर्शन किसका होना चाहिए जानते हो? यमुना जी का। जाके यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी का आचमन करो, क्योंकि वहां आज भी श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर रोज नित्य लीला करते हैं, रोज वहां स्नान करते हैं। वो क्रीड़ा आज भी होती है। ऐसा नहीं कि 5,000 साल पहले हुई थी अब खत्म हो गई, अब भी होती है। सबसे पहले जाकर के यमुना जी को जलपान करो, यमुना जी को प्रणाम करो, हो सके स्नान करो। उसके बाद दूसरा दर्शन क्या करो? पहला यमुना जी हो गया, दूसरा दर्शन है श्री गिरिराज भगवान, गिरिराज जी। क्योंकि ये किसी के बनाए गए नहीं है, ये प्रत्यक्ष देव हैं। यमुना जी प्रत्यक्ष महारानी है ब्रज की, श्री गिरिराज जी प्रत्यक्ष देव हैं ब्रज के। एक तिनका मात्र भी अंतर नहीं आया। जब कृष्ण थे तब भी यमुना जी ऐसी थी, गिरिराज जी ऐसे थे, आज भी वैसे हैं। भौतिकता के रूप में थोड़ा बदलाव आ सकता है, पर उनकी पवित्रता में, उनकी श्रेष्ठता में कोई बदलाव नहीं। तो यमुना जी को प्रणाम करो, फिर गिरिराज जी को प्रणाम करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, और फिर बाकी जितने भी मंदिर, तीर्थ, द्वारे ब्रज में तो इतने कि भाई कोई गिन नहीं सकता। अकेले हमारे वृंदावन ही, वृंदावन में 5,000 मंदिर हैं। इतना सा वृंदावन है, कुंज गलियों वाला, उसमें 5,000 से ज्यादा मंदिर है। तो जहां जहां रुचि है वहां जाओ, निधिवन जी जाओ, सेवा को। अच्छा, वृंदावन कौन कौन जा चुका है? लो कर लो बात।
उंगली पे गिन लो इतने से लोग हैं बस, बाकी सब क्या कर रहे हो? हाँ भैया गया जी वाले हो, कभी कभी जो तीर्थ में जन्म लेता है उसको अपने धाम का भी बड़ा होता है। अरे हम तो यही सब हैं, हमारे तो हम भी बोलते हैं। हम वृंदावन ब्रज वाले जब भी कोई कह दे भाई वहाँ चलो, हम कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो सबरे देवता आके ढोक लगावे, हमारे यहाँ तो सारे दुनिया के तीर्थ आते हैं। पुष्कर, प्रयाग, गया, काशी सारे हाजिरी देते हैं वृंदावन में। ऐसे ही नहीं बोल रहे हम ब्रज से इसलिए बड़ा चढ़ा के, वो कहते हैं ना कहावत है अपनी छाछ कौन खट्टी बताता है, तो वो वाली बात नहीं कि बस ऐसे ही फेंक रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि सारे तीर्थ जाके ढोक लगाते हैं ठाकुर जी की वृंदावन में। तो खैर सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। जहां जिसका मन लग जाए फिर उसको उसके सामने कुछ दिखता नहीं। जिसका मन ब्रज में लग गया, जिसका मन श्री धाम में लग गया, उसको फिर दुनिया में कहा करूं वैकुंठ ही जाए। भगवान ने कह दिया अब तो वैकुंठ की भी जरूरत नहीं है, स्वर्ग चाहिए नहीं, वैकुंठ चाहिए नहीं, क्या चाहिए? ब्रज की माटी चाहिए, ब्रज की रज चाहिए। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सबने बस भगवान के चरणों की महिमा गाई। उनको पता है कि इन चरणों में बड़ी ताकत है, इन चरणों में बड़ी शक्ति है। तो चरणन की रज पाऊं, वो चरण प्राप्त हो जाए, उन चरणों का ध्यान, उन चरणों में मन लग जाए। जिसके मन ने भगवान के चरणों का चिंतन किया हो ना, उसका मन कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। भगवान के चरणों में चिन्ह है, अंकुश का, मीन का, ये सारे जो भगवत चरणों में चिन्ह है, ये मन को वश में करने वाले हैं। इसलिए भगवत चरणों का ध्यान की महिमा बताई गई, बताया जाता है कि इन भगवत चरणों का ध्यान करो। तो भगवत चिंतन करने से, भगवान के चरणों का ध्यान करने से, भगवान की लीला चिंतन करने से, उन चरणों की रज से मन शुद्ध होता है। इसलिए तेज, वारी, मृदा, इन तीनों चीजों से मन की शुद्धता है, तभी मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो भगवान का चिंतन करो और जिह्वा से भगवान का नाम लो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसी में जीवन की धन्यता है।